गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। किसकी बात करेंगे? कूलम्स लॉ। देखते हैं बच्चों कूलम्स लॉ होता क्या। देखो बच्चों, जैसे ये चौक है, ये CaCO3 से बना है, ये भी चौक है बच्चों, ये रेडिश कलर है बच्चों, पिंक कलर है, और ये है व्हाइट कलर बच्चों। हमने दो चौक को आपस में रबिंग किया। क्या किया बच्चों? रबिंग किया। तो कुछ पार्ट इसका इसमें और कुछ पार्ट इसका इसमें चला गया बच्चों। समझते हैं बच्चों? एक पिंक कलर था बच्चों चौक, और एक व्हाइट कलर का चौक था बच्चों, और एक व्हाइट कलर का चौक था बच्चों। अच्छा, ये किससे बना होगा? CaCO3, ये भी CaCO3। तो इसमें इसके बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना बच्चों, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल हमें निकालना है बच्चों, तो पहले मोल निकालना पड़ेगा, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये 10 ग्राम का था बच्चों, तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट किसका? CaCO3 का। तो 40, 12 और 16 से जब 48, मतलब 100 हुआ बच्चों। ये हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। क्लियर है? अब समझो, इससे तो नंबर ऑफ में पार्टिकल निकल जाएगा इसमें, ऐसा ऐसा तो लाखों करोड़ों इसमें है ना बच्चों। अब ये रबिंग करेंगे बच्चों, तो ये क्या होंगे? आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इसका इसमें, इसका इसमें। अच्छा, ज्यादा किससे होगा, किसका कम होगा बच्चों? ये डिपेंड करेगा दोनों के हार्डनेस पे। अगर हार्डनेस ज्यादा हुआ तो उसका कम मटेरियल ट्रांसफर होगा, अगर हार्डनेस कम होगा तो ज्यादा ट्रांसफर करेगा। थोड़ा सा भी बच्चों अगर ट्रांसफर हो गया, मान लो इतू सा पार्ट अगर ट्रांसफर हो गया बच्चों, फिर भी इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे कोरोना का था ना बच्चों वायरस, पेन के टिप पे जो है ना बहुत सारे ट्रांसफर हो जाते थे बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा ही पार्ट अगर ट्रांसफर हो गया बच्चों, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। हम जानते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज। मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा बच्चों। तो क्या हो सकता है चार्ज ट्रांसफर? या तो प्लस होगा या माइनस होगा बच्चों। एक बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएंगे उस पे, अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। मान लेते हैं दोनों सेम है या अपोजिट चार्जेस है बच्चों। टू चार्जेस हैं, Q1 Q2, या तो सेम है बच्चों या तो अपोजिट है बच्चों। अगर सेम होंगे r डिस्टेंस पे, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स ऑन 2/1, पहले लिखा ऑन के लिए, दूसरा लिखा बाय के लिए। उसी तरह से ये इस पे किधर लगाया फोर्स? इधर फोर्स ऑन 1/2 ऑन ये बाय। समझते हैं बच्चों? अगर ये अपोजिट होता तो क्या होता? अट्रैक्शन फोर्स। ये इसको इधर खींचता, ये इसको इधर खींचता बच्चों, अपोजिट। तो फोर्स ऑन 1/2 और ये फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, ठीक है। चलो, अब देखो कूलम्स ने क्या कहा था बच्चों? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या कहा था? सीएल ने कूलम्स लॉ। ठीक है बच्चों, उसने कहा था बच्चों, मैंने नहीं, कूलम्स ने कहा था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, मैग्नीट्यूड। क्योंकि बच्चों फोर्स नेगेटिव नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यहां पे दोनों चार्ज का क्या लेगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, और क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो बच्चों, जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्सेस क्या होंगे? घट जाएंगे बच्चों। पास पास रहेंगे, ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन होंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे, रिपल्सन या अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे? कम। इसलिए क्या? इनवर्सली नीचे। क्या बच्चों? नीचे। इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं बच्चों मैथमेटिकली। कौन सा कली? मैथमेटिकली। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, F is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा मोड, प्लस का मोड तो प्लस ही, माइनस का ही मोड क्या होगा प्लस, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी इसको हटाते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, इसको रिप्लेस करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा, इक्वल टू और कांस्टेंट। तो इक्वल टू कांस्टेंट के ले लिया। अच्छा बच्चों, k की वैल्यू जो होती है बच्चों ना, वो होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझना मेरी बात को बच्चों, इसका वैल्यू निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है मैं समझा रहा हूं बच्चों, समझना। जैसे मान लो y इक्वल टू मान लो 2x आया, ठीक, किसी एक्सपेरिमेंट में मान लेते हैं, और y का वैल्यू 10 आ चुका है बच्चों, 10 आ चुका है, तो बच्चों x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 5 रखनी पड़ेगी बच्चों। तो वहां पे कूलम्स ने 2 चार्ज रख के एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों, तब जो फोर्स आया था बच्चों, और ये सब उसे पता था, इसको इक्वल करने के लिए उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जैसे 10 को इक्वल करने के लिए बच्चों हमें 2 × 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बच्चों। उसी तरह देखो, इसको हम x × 2 लिख सकते थे बच्चों, तो हम x का जगह 5 और 2 लिखा। तो उसको इक्वल करने के लिए, उसने इक्वल करने के लिए, तो जो चीज यहां पे मल्टीप्लाई किया, उसका जो वैल्यू उसने लाया था कैलकुलेशन करके 9 × 10⁹ अप्रोक्सीमेटली, अगर इससे मल्टीप्लाई किया तभी बराबर हुआ। अब वो सोचा कि ये वैल्यू क्या है, जब वो पता किया बच्चों इसके बारे में ये क्या है, तब पता चला ये तो कुछ नहीं 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यू निकलेगी कैसे बच्चों, 1 पाई की वैल्यू 22/7 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 × 10⁻²। जब इसको बच्चों जब सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आएगा 8.98 × 10⁻⁻9। तो इसको लगभग इक्वल टू लिखा 9 × 10⁻9। अच्छा, ये वैल्यू जो है ना बच्चों, ये होता परमिटिविटी। ये क्या होता बच्चों, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब कितना परमिट करने देगा बच्चों, मतलब एक चार्ज जो दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है ना, तो कितना फोर्स लगाने हुआ था कोरोना के समय में बच्चों, जिससे शादी ब्याह का समय था बच्चों, तो उसमें 20 आदमी 30 आदमी का परमिशन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, या 10 या 15 जो भी दिया हुआ था, ठीक है बच्चों। तो जो गाइडलाइन के अनुसार था, ठीक है बच्चों, केसेस के अनुसार था, कितना केसेस आ रहे हैं, तो यही है बच्चों परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। या तो फ्री स्पेस होगा या तो वैक्यूम होगा, कुछ भी होगा। तो ये वैल्यू रखा, तब पता चला कि अच्छा 9 × 10⁻9 रखेंगे तभी फोर्स बराबर होगा। उसने 2 चार्जेस को लिया, डिस्टेंस भी रखा, फोर्स भी निकाला। सपोज मान लेते हैं फोर्स उसने लिखा 10 न्यूटन, और यहाँ Q1 Q2 सबका जो वैल्यू है ये Q1 Q2 अपॉन r² का मान लेते हैं 5 आया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसी से यहाँ पे इक्वल करके वैल्यू निकाला 9 × 10⁻9, जो कि कैलकुलेशन करने से पता लगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये तो परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी का जो वैल्यू वहीं से आया बच्चों निकल के, ठीक है बच्चों। ये है मेरा फोर्स का मेन फॉर्मूला बच्चों। इस पे भर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं बच्चों। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं और एमपी बोर्ड में भी तो आते ही हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो, अच्छा बच्चों, ये क्या फोर्स, क्या वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। तो आर के डायरेक्शन में अगर हम यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे बच्चों, आर कैप। क्योंकि जैसे एक्स के डायरेक्शन में हम क्या लिखते थे बच्चों, आई कैप। उसका वैल्यू क्या था, आई वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ आई वेक्टर।
जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1, जिसका वैल्यू क्या होता है बच्चों 1। तो उसी तरह से r के डायरेक्शन में r कैप तो लिख सकते हैं, जैसे मान लो y इक्वल टू 5 आया तो 5 into 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना है बच्चों, इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, f वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर r कैप का वैल्यू क्या होगा 1। लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसी का यूज करना, क्योंकि वहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों। हमने रबिंग किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, चार्ज ट्रांसफर हुए, एक पे प्लस एक पे माइनस या दोनों पे प्लस हो सकते, डिपेंड करेगा दोनों का हार्डनेस कैसा है। अगर हार्डनेस सेम है तो सेम ट्रांसफर होंगे, एक कम है सॉफ्ट ज्यादा तो ज्यादा उसके मटेरियल खींच के इसमें आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेम था तो क्या किया, रिपल्सन किया, अपोजिट क्या किया, अट्रैक्शन। कूलम्ब्स ने कहा कि चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ऐसे भी दो स्ट्रॉन्ग बॉडी है तो फोर्स तो बढ़ना ही चाहिए बच्चों, लड़ाई दमदार होनी चाहिए। अच्छा डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, सिंपल से बात है बच्चों। मैग्नेट में भी ऐसे होता है बच्चों, डिस्टेंस बढ़ा तो अट्रैक्शन घट जाता है बच्चों। तो डिस्टेंस बढ़ा तो ये घटा तो ये बढ़ा, मतलब इनवर्सली दोनों को मिलाकर हमने ये लिखा बच्चों। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब हमें स्टेटमेंट जो है बच्चों हम इसमें सबमिट कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।